नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया कंप्यूटर की नई वीडियो, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़, जो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी के अंदर भी और एसएससी के अंदर भी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कीबोर्ड के शॉर्टकट। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें जो बेसिक कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़, ठीक है। उसके अंदर ये मैं सारी शॉर्टकट कीज़ की पीडीएफ लेके आया हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपने करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है जो भी आप कोई टाइप कर रहे हो या कहीं पे भी टाइप कर रहे हो, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। मान लो ये 2 बॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया हुआ है, इसको आपने यहाँ से इरेज करके यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ से आप कट करोगे और यहाँ पे जाके आप पेस्ट करोगे। पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। और अगर आप ये टेक्स्ट यहाँ पे भी रखना चाहते हो और यहाँ पे भी आप लाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कॉपी करोगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे तो आपका यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी रह जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से कट कर लिया, यानी कि क्रॉस से आप समझ सकते हो कि कट, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस वी ये होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। पेस्ट मतलब चिपका दो, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। और कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ भी कट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ सेम है। और फिर बारी आती है होम बटन की। कीबोर्ड के अंदर जो होम बटन होता है वो आपको क्या करता है, जो आप पीडीएफ जो आपने चूज़ किया उसको सबसे पहले टॉप पे ले जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस होम दबाते हो तो ये भी वही काम करता है। एंड बटन का यूज़ करते हो तो वो आपको सबसे लास्ट, मतलब एंड ऑफ द करंट लाइन, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एंड दबाते हो तो डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होम और कंट्रोल प्लस होम का भी यही है कि अगर पूरे डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, और अकेला होम दबाते हो तो जो पेज आपका खुला हुआ है उसके स्टार्टिंग में ले जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करते हो। कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो करोगे तो पूरे वर्ड के साथ शिफ्ट कर देगा। मतलब एक वर्ड लेफ्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, और एक वर्ड राइट के साथ जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगर आप अकेला राइट एरो या लेफ्ट एरो यूज करोगे तो वो एक एक अल्फ़ाबेट के अंदर शिफ्ट होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ जाओगे तो वो पूरे वर्ड के अंदर जंप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्ट प्लस टैब। ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है और यूज़ भी होता है। मान लो आपने काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन कर रखी हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन ओपन कर रखी हैं कंप्यूटर के अंदर, तो एल्ट प्लस टैब दबाओगे तो उनके अंदर स्विच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगली जो आपने उसके बाद एप्लीकेशन खोली होगी उसके अंदर चले जाओगे, फिर एल्ट प्लस टैब दबाओगे तो उससे अगली में चले जाओगे। और एल्ट शिफ्ट प्लस टैब दबाते हो तो यही आप पिछली एप्लीकेशन में वापस आ जाओगे। और एल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन है, ये आप दबाते हो तो स्क्रीनशॉट, करंट प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट आती है F2। F2 होता है आपका रीनेम के लिए, और F3 होता है आपका स्टार्ट फाइंड फ्रॉम द डेस्कटॉप के लिए।
और इसके बाद F5 आपका रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, और ये कॉमनली यूज़ होता है Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 अगर आप दबाते हो तो जो आपका प्रोग्राम खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो F है ना, फंक्शन कीज़ बोलते हैं, ये संख्या में कितनी होती हैं? ये 12 होती हैं, 12 होती हैं। फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? 12 होती हैं। इसके बाद आपने करना है इसमें से शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट किसके काम आता है? किसी प्रोग्राम को परमानेंट डिलीट करने के लिए। अब परमानेंट डिलीट क्या होता है? जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हो ना, तो कंप्यूटर के अंदर वो रिसाइकल बीन के अंदर जाती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाती है? वो रिसाइकल बीन के अंदर जाती है। लेकिन अगर आपने किसी फाइल को शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बी के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एम एस वर्ड के अंदर। एम एस वर्ड वैसे मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताई थी ना कि कंट्रोल प्लस ए, सी, एक्स, वी, ये सब के अंदर, कोई भी प्रोग्राम के अंदर ये 99% सेम काम करती हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। और एक होता है कंट्रोल प्लस जेड, और एक होता है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, अब आपने कोई काम किया, वो आपसे गलत हो गया, तो कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो ये अंडू बोलते हैं इसको, अंडू। ठीक है, तो अंडू हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप बैक चले जाओगे, और फिर आपको इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस वाई को रिडू। ठीक है, और अगर आपने कंट्रोल प्लस वाई दबा दिया तो आप एक स्टेप वापस आगे आ जाओगे। ठीक है, तो ये भी हर प्रोग्राम के अंदर मोस्टली यही काम करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड और वाई। ठीक है, अब वर्ड की बात करें तो यहाँ पे कुछ जो मैंने आपको बताई हैं वही मिलेंगी। जैसे कंट्रोल प्लस ए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी का यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए, यानी कि बोल्ड मतलब मोटा करने के लिए। ठीक है, डार्क करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एन, एन से न्यू यानी कि न्यू पेज लेने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के लिए, पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए, यानी कि अक्षरों को टेढ़ा करने के लिए, और कंट्रोल प्लस के का यूज़ कोई लिंक इंसर्ट करने के लिए होता है वर्ड फाइल के अंदर। ये बहुत बार पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस के, या पूछ लेगा आपसे किसी वर्ड फाइल के अंदर लिंक को इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की बताओ, कंट्रोल प्लस के। और कंट्रोल प्लस यू, यू से अंडरलाइन। ठीक है, वी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेस्ट। और कंट्रोल प्लस वाई का, जेड का भी मैंने बता दिया, रीडू, अंडो। ठीक है, और उसके बाद आपने करना है, ये अलाइनमेंट वाले करने हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट साइड अलाइन होएगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हो तो पूरा पैराग्राफ, एल के साथ तो वो लाइन लेफ्ट साइड होगी, और क्यू के साथ पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस ई सेंटर में अलाइन होगा टेक्स्ट आपका, और कंट्रोल प्लस आर से राइट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटर के लिए सी नहीं आएगा, ई आएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ई आपका सेंटर में अलाइन करने के लिए होता है। और फॉन्ट ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज़ होता है। और इसमें से मैं आपको ये होम एंड का बता चुका हूँ, और इसके अंदर आपको कंट्रोल प्लस वन दबाते हो तो सिंगल स्पेस लाइन आ जाएगी, और कंट्रोल प्लस टू दबाते हो तो डबल स्पेस लाइन, और कंट्रोल प्लस फाइव दबाते हो तो 1.5 लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। और इसके अंदर आपके करने वाला मेनली यही मेन थे वर्ड के। ठीक है, और F12 सेव एज, F12 का यूज़ होता है सेव एज के लिए। सेव एज क्या होता है? मान लो कोई आपकी फ़ाइल पड़ी है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, आपने उसको खोला, उसके अंदर आपने एडिट किया, फिर आपको याद आया कि नहीं यार ओरिजिनल फाइल भी चाहिए थी, तो फिर आप उसको सेव एज करोगे। तो सेव एज में क्या होता है, जो आपकी पहले वाली फाइल होती है वो एज इट इज़ पड़ी रहती है, आगे वाली फाइल एक जो आपने काम किया वो नई फाइल के रूप में आपका सेव हो जाता है। और कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, और शिफ्ट प्लस F12 भी सेव करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद MS एक्सेल के अंदर
जो एक्सेल के अंदर आपको पता ही होगा, एक्सेल वैसे मैं करवाऊंगा, इसमें रो और कॉलम होते हैं, उसमें ये जो आपकी रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल को एडिट करने के लिए F2 का यूज़ होता है, और गो टू ए स्पेसिफिक सेल F5 के द्वारा, स्पेलिंग चेक होती है F7 के द्वारा, और इसके अंदर आपको यही है कि कंट्रोल A, सारी की सारी जितना भी कंटेंट है वर्कशीट के अंदर वो आपको सिलेक्ट करना हो। B से बोल्ड, I से अटैलिक, C से कॉपी, V से पेस्ट, D से फिल, ये सेम शॉर्टकट हैं कुछ। और इसके बाद ये आपके इंसर्ट लिंक का मैंने आपको बता दिया, ये अंडरलाइन का वही U हो गया, O से ओपन का ऑप्शन आ जाता है, N से न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है, S से सेव का आ जाता है, P से प्रिंट का आ जाता है, ठीक है। ये करने वाले हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट है ना, ये ना तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ना ही आपको ये याद रखने हैं, बेसिक बेसिक आपको याद रखने हैं। आउटलुक के शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछे, ठीक है। और विंडो की के आपने कर लेने हैं। विंडो की के अंदर विंडो की के साथ अगर आप M दबाते हो तो सारी विंडोज़ आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी, और विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस M दबाते हो तो अंडू द मिनिमाइज, जो आपने मिनिमाइज की थी वो क्या हो जाएंगी, मैक्सिमाइज हो जाएंगी। और विंडो प्लस की प्लस ई दबाते हो तो क्या आ जाता है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। विंडो की प्लस टैब दबाते हो तो साइकिल थ्रू ओपन प्रोग्राम ऑन टास्क बार। और इसके अंदर और करने वाला है विंडो की प्लस आर, जो विंडो रन हो रही है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर करने वाला एक ये मेन पूछा जाता है, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडो की प्लस एल का यूज़ होता है, ठीक है। एल से लॉक, विंडो की प्लस एल, जो आपका कंप्यूटर है वो लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे शॉर्टकट थे, जो मैंने आपको मेन शॉर्टकट की आपको बताई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका सजेशन है ज़रूर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।